हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है पढ़ाई में, उनके लिए एक छोटी सी बात। पढ़ाई में कोई भी चीज़ हुई, वो अपने आप होगी नहीं, आपको करना है। और कभी-कभी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचना है कि ये हम करेंगे तो मेरा इतना घाटा, ये करेंगे तो इतना फ़ायदा। कभी-कभी ना जो मन चाहता है वो तुरंत कर लेना चाहिए। अभी आप लोग के जैसे कमेंट्स आते हैं कि मैं चाहती हूँ पढ़ना, मैं चाहती हूँ आपकी तरह मेहनत करना, लेकिन होता नहीं है। तो जो आप चाह रहे हैं ना, वो आप तुरंत कर लीजिए। क्यों? आप जब चाहते हैं तो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि दिमाग ना 10 जगह बँटा हुआ है। अब जानते हैं कि अभी तो मैं खुद कहूँगी कि मैं बहुत रिलैक्स मूड में हूँ, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने मेहनत की थी, तब मैं बताऊँ, एक मेरी आदत है पहले से कि मेरा जो ध्यान है ना, बस एक ही जगह रहता है, जो भी मैं काम करती हूँ, 10 जगह नहीं रहता है। और एक इसकी अच्छाई भी कहिए, बुराई भी कहिए, है ना? कहीं-कहीं अच्छाई है, कहीं-कहीं इसका फ़ायदा मिलता है, कहीं-कहीं नहीं मिलता है। अब जैसे मैं अगर सड़क पे चल रही हूँ, तो अगल-बगल क्या है, मेरा ध्यान सीधे रहता है। और भी कई जगहों पे अगर कोई भी चीज़ है, जैसे आप किसी घर में गए तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि तुरंत वो सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो मेरे अंदर ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हैं कि जो अगर कोई दिखाएगा, वो जो चीज़ें सामने हैं वही दिखेंगी, अगल-बगल की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है। अब बाकी ऐसा होता है ना कि जहाँ-जहाँ मुझे नुकसान होता है कि बाकी लोग अपडेट रहते हैं हर चीज़ों से। वहीं पे मैं बस जो काम कर रही हूँ उसी पे रहती हूँ। बहुत ज़्यादा कौन क्या कर रहा है इसमें नहीं हो पाती, तो इसका घाटा भी है। लेकिन फ़ायदा मुझे सबसे ज़्यादा इसमें है कि जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मेरा ध्यान जो है ना, जब ब इतने सारे लोगों का अटैक हो रहा था मेरे ऊपर और परिस्थितियाँ भी एकदम विपरीत थी, तो मेरा ध्यान इधर-उधर ना जाके, बस वही आदत की वजह से कि मेरा बस फ़ोकस पे एकदम, मतलब फ़ोकस था अपने गोल पे कि मुझे करना है। मुझे नई चीज़ें मतलब इफ़ेक्ट तो करती थी चीज़ें, ऐसा नहीं है प्रभावित नहीं करती थी। लेकिन फिर वही बात है कि आदत थी कि जो मैंने ठाना है, जो मुझे करना है, मुझे बस वही करना है। तो ये चीज़, तो ये आपको भी अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत है, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अब ये मत देखिए कि कितना घाटा होगा, कितना नुकसान होगा। जैसे क्या है कि मैं बता रही हूँ कि आप लोग कहते हैं ना कि चाह के भी नहीं कर पाते हैं, वही दिमाग 10 जगह बँटा हुआ है। चाहते तो हैं पढ़ना, अब आपको उसी में दूसरी चीज़ों पे आपका ध्यान चला गया कि कोई भी, मतलब आपके वो ज़रूरी काम होंगे या आप उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़ाहिर-सी बात है, किसी और चीज़ को दे रहे हैं। सोने को ही दे रहे हैं, अपने आलस्य को ही दे रहे हैं, नहीं कुछ तो तबीयत का ही दे रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस चीज़ की है। इसीलिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो इस चीज़ को फिलहाल के लिए आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। बस एक चीज़ जान लीजिए, सोते-सोते, आराम करते-करते कोई भी सफल नहीं हुआ है। और जैसे कहते हैं ना कि आप सब कुछ करते हुए कि लाइफ को एन्जॉय भी करें, है ना? और आप सफल भी हो जाएँ, पढ़ भी लें, ये नहीं होगा। सफल होने के लिए आपको तकलीफ़ों को सहना पड़ेगा, दुःख सहना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद आप एन्जॉय करिए लाइफ, वो अलग बात है, ज़िंदगी भर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका ये समय चल रहा है, भगवान देते हैं, सबको समय देते हैं, कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि मुझे समय नहीं मिला, है ना? सबको समय देते हैं, उसमें विपरीत परिस्थितियाँ भी देते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन समय आपको पर्याप्त मिलता है। अब आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी समस्याओं को हैंडल जब नहीं कर पाता है इंसान, तो वो समस्याएँ समस्या बन जाती है। और हर मतलब इंसान के जीवन में समस्या है। कोई भी ऐसा इंसान, मतलब आप खुद सोचिए, कोई ऐसा इंसान हो जो कहे कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, सबके पास है, बड़ी-छोटी सबको अपनी समस्या बड़ी लगती है। बस जो उसको हैंडल कर लिया, उसको लगा कि अच्छा समस्या है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है ज़रूरी, अभी ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो मेरा ये काम नहीं चलेगा। तो वो हैंडल कर लिया सिचुएशन को, तो बस वही बात है कि वो महान है, वो असफल हो गया, और जो नहीं कर पाया तो परेशान है। तो बस आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, समस्याओं से को सुलझाना सीखिए, उससे निकलना सीखिए, और अगर समस्याएँ हैं तो उसके बीच में रह के अपने काम को अंजाम देना सीखिए। यही सबसे ज़्यादा स्मार्टनेस है। तब आप बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करेंगे कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, चाह के भी अगर कोई काम इंसान, वो भी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, आदमी अपने ऊपर डिपेंड है। चाहता आदमी चाह ले तो क्या नहीं कर ले, चाह ले तो भगवान मिल जाए। तो वही बात है कि चाह के भी नहीं कर पा रहा है, तो जान लीजिए कि अपनी किस्मत को खुद ही फोड़ने का काम किया जा रहा है, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया जा रहा है।
फिर किसी और पर ब्लेम नहीं देना है। और ज़िंदगी जैसी है उससे बदतर मतलब खराब ही होने वाली है, अच्छी नहीं होगी। अगर आप नहीं सफल होंगे तो, हो जाएँगे तो, भाई परिवर्तन तो होगा। आप नहीं बदलेंगे अपनी ज़िंदगी तो कुदरत बदलेगी। अब कुदरत उसको और खराब इससे बदलेगी तो इससे अच्छा है कि प्रकृति बदले और उसको खराब कर दे ज़िंदगी, क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। इससे अच्छा है कि अपने कर्म को अभी सुधार लिया जाए, अपनी ज़िंदगी को भी सुधार लिया जाए, अच्छा बना लिया जाए। बिगड़ने से पहले ही अच्छा उसको बना लिया जाए। सब कुछ आपके हाथ में है, अपनी शक्तियों को पहचानिए और चाह के भी नहीं करना। जब मन करे पढ़ने का, अच्छा हाँ, ये भी था क्वेश्चन, मैंने तो बताया है लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं। कभी-कभी एकदम से नहीं मन करता है, कभी-कभी बहुत मन करता है। तो मेरे साथ तो मतलब सबके साथ ऐसा होता है। तो बस एक चीज़ जान लीजिए, जब बहुत ज़्यादा मन करे पढ़ने का, अगर कोई काम भी है बहुत ज़रूरी, छोड़ दीजिए, पढ़ने बैठ जाइए। क्योंकि कुछ ठीक नहीं है इस मन का। अगले पल तुरंत ही ये मन बदलने वाला है और आप जब टाइम निकालेंगे कि सारे काम निपटा के आज चलो पढ़ने का समय आ गया, हो सकता है कि आपका एकदम मतलब मन एकदम से डाउन महसूस करे और आप जो है कि पढ़ने में आपका मन ही ना लगे। तो फिर आप कितना भी कोशिश करेंगे नहीं कर पाएँगे। तो जो आपको लगे कि बहुत तेज़ पढ़ने की इच्छा हो रही है, बैठ जाइए, सारे काम को इग्नोर, काम तो हो सकता है बाद में, लेकिन ये मन का ना जो कहते हैं ना कि मन का बनना बिगड़ना ये बड़ी मुश्किल से होता है। अगर मन लाइन पे है कि भाई पढ़ना है, बैठ जाइए, नहीं तो ये तुरंत कब लाइन से हटेगा, पटरी से उतर जाएगा, फिर उसको आप कितना भी कोशिश करेंगे नहीं होती है चीज़ें, ठीक है? आप ऐसा मतलब अनुभव भी किए होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपके हाथ में है, करिए। कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, अपने आप से, दूसरों से, किसी से कुछ नहीं, करने से होता है और किसी के पास टाइम नहीं है। कोई चीज़ अपने से नहीं होती है, सब लोग टाइम निकालते हैं, ठीक है? आप पढ़ाई के लिए समय मत निकालिए, पढ़ाई से बाकी कामों के लिए समय निकालिए। ये 24 घंटा आपको पढ़ना है, उसमें से समय निकाल के आपको काम करना है, उल्टा कर दीजिए, है ना? ताकि अभी तक आपके हिसाब से जो चीज़ सीधा आप कर रहे थे, उससे तो कुछ लाइफ में अच्छा हो नहीं रहा था, आप खुद देखिए। लाइफ उलझी हुई थी ना, अब उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है? अब चेंज कर दीजिए सारी चीज़ें। देखिए, भाई एक्सपेरिमेंट करिए ना, लाइफ है क्या करेंगे? हाँ, ये भी था कि 1-2 महीने में क्या तैयारी करें, अब से ज़ीरो से करें। अच्छा ये बताइए, मैं ये नहीं कहूँगी कि निकल ही जाएगा, एक जब एकदम से नहीं कुछ है, तो 1-2 महीना में वो जो कर रहा है उसका तो ब ज़ाहिर-सी बात है कि है, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर वो क्षमता है, दिन-रात एक करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। भगवान तो तैयार हैं आपको देने के लिए, आप बस ले नहीं पा रहे हो उनसे। तो नहीं कुछ करने से अच्छा है कि किया जाए, ठीक है? अब आप तो कहो तो पता है कि मैंने तो साल भर पढ़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, 1 महीना बचा है और इसी में ट्राई करना है, तो नहीं करने से तो पहले से ही आप अपने आप को मतलब हारा हुआ मान लिए। नहीं, हारा हुआ नहीं मानना है, कोशिश करना है, पढ़िए, अनुभव होगा, एग्ज़ाम में बैठिए और तैयारी खूब जम के करिए, जो होगा देखा है। मैं कह रही हूँ ना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा फ़ायदा होगा, अभी मेहनत कर रही हूँ तो इसका मिलेगा कि नहीं, अभी मेहनत कर रहे हैं तो इसका नुकसान क्या है? कुछ फ़ायदा नुकसान कुछ मत देखिए, बस करते जाइए, प्रभु के ऊपर छोड़िए सारी चीज़ों को, करते जाइए। उसके बाद तो इतना मिलेगा आपको कि आप सँभाल नहीं पाएँगे चीज़ों को, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।